आपको बता दें, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर यह खबर है बड़ी। अहम बैठक सचिवालय में हुई है और इस अहम बैठक में विधि मंत्री द्वारा गठित समिति की यह बैठक हुई है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बिंदुओं पर इस बैठक में मंथन किया गया। मंत्री लालचंद कटारिया, महेश जोशी, रामलाल जाट इस मीटिंग में शामिल है। मंत्री सुभाष गर्ग, प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस बैठक में मौजूद हैं। विधि विभाग ने प्रमुख शासन सचिव भी इस बैठक में शामिल हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। बार एसोसिएशन महासचिव भी इसमें मौजूद रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष, महासचिव भी इसमें मौजूद होंगे। द बार एसोसिएशन अध्यक्ष और महासचिव भी इसमें मौजूद होंगे। आपको बता दें कि वकीलों की तरफ से लगातार प्रदेश में वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है और इसी को लेकर अब सरकार की तरफ से ये एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, कैसे एक बीच का रास्ता निकाला जाए, कैसे इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर एक मसौदा तैयार किया जा सके, समझौता किया जा सके। राकेश हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ। तो लगातार जो वकीलों की मांग है, अब उन बिंदुओं पर चर्चा का वक्त है और सभी पक्षों को इसमें बुलाया गया है। राकेश, बिल्कुल, देखिए रविंद्र, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वकीलों से वादा किया था कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के आएंगे, और पिछले दिनों जोधपुर में एडवोकेट जुगराज सिंह की हत्या के बाद लगातार वकील इस मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और प्रदेश भर की अदालतों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। वकील जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इसका ड्राफ्ट जो है वो तैयार है लगभग, लेकिन इसको अभी कैबिनेट के द्वारा अप्रूव नहीं करवाया गया है। तो आज जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसको लेकर के जितनी भी जो बार एसोसिएशन है, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, दी बार एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, उनको बैठक में बुलाया गया है। इसके अलावा विधि मंत्री की द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में मंत्री लालचंद कटारिया, महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, सुभाष गर्ग, रामलाल जाट ये सभी शामिल हैं। तो ये भी आज इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। ये बैठक होगी और जो ड्राफ्ट बना है, इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए इसके प्रत्येक बिंदु पर चर्चा की जाएगी। चूंकि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और दूसरी बार एसोसिएशन है, वो अभी मौजूदा ड्राफ्ट के कई बिंदुओं पर उन्होंने सवाल उठाए थे। अब तो सभी जो बार एसोसिएशन जिन बिंदुओं पर सहमति बनाएंगे और सरकार जिन बिंदुओं पर सहमत होगी, उसके बाद जो है इसको अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। तो आज ये बैठक है, क्योंकि प्रदेश भर में वकील जो है वो हड़ताल पर हैं और अदालतों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है, एक लंबा अरसा हो गया है। ऐसे में अदालतों में कामकाज को किस तरीके से सुचारू रूप से शुरू करवाया जाए, साथ ही वकीलों की जो मांग है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, इस दिशा में सरकार ने ये प्रयास किया है। राकेश, क्या ये भी माना जाए कि आज इस बैठक में चूंकि सरकार जाहिर तौर पर गंभीर है, ये जो हड़ताल चल रही है इसको कॉल ऑफ करने के लिए भी गुजारिश की जा सकती है वकीलों से, या वकील अगर काफी हद तक इन बिंदुओं पर सहमति और काम बनता हुआ दिखता है तो कम से कम हड़ताल खत्म हो जाए, फिर एक फाइनल मसौदा तैयार हो जाए? रविंद्र, देखिए, जिस तरीके से अदालतों में कामकाज ठप है, जो जरूरतमंद परिवादी हैं वो दूर दराज इलाकों से अदालतों में पहुंचते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है और वकील अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के एक लंबा अरसा हो गया है जब से ये कामकाज का इन्होंने बहिष्कार कर रखा है। सभी तरह का अदालतों में कामकाज ठप है, चाहे किसी की जमानत का मामला हो तो लंबे समय से उसको जमानत नहीं मिली है, किसी के घर टूटने का मामला हो उसको अगर स्टे लाना है तो भी उसको स्टे नहीं मिल पा रहा है। यानी लोग परेशान हैं और सरकार इस कोशिश में है कि जिस तरीके से ये हड़ताल खत्म हो सके, समाप्त हो सके, वकील उनकी बात को मान सके। राकेश, नजर रखिए इस महत्वपूर्ण मीटिंग पर, क्योंकि काफी जानकारी आज इस मीटिंग से निकल कर आएगी। आपसे तुरंत हम और अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। और जयपुर की आपको कुछ और